मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, घबराना मत। कह देना हमारे बागेश्वर बालाजी निकट हैं। जिसके भगवान निकट होते हैं, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हाँ, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर श्री सीताराम जी हो और विकट परिस्थितियों में भी घबराना मत मेरे पागलों। बागेश्वर के पागलों, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल, ये तो सिर्फ एक शब्द है। आज की कथा चाहे विद्यार्थी सुने या युवान सुने या कोई पॉलिटिक्स वाला सुने या कोई बिजनेस करने वाला सुने, आज की कथा तुम्हें जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। ध्यान से सुनकर जाना। जितने भी यहां पर बैठे हुए पागल हैं, इस संसार में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। करने की ठान भर लो, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल उन्हें है जिन्हें करना नहीं है, जिन्हें कथा में नहीं आना, वो कहते हैं अरे बड़ी भीड़ है, बहुत लोग हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक। जिन्हें कथा नहीं सुनी, अरे बहुत धूप है यार, हम तो घर बैठे टीवी पे देख ले भी, ठटरी के बड़े। अच्छा, जो टीवी पे देखते हैं और जो सामने देखते हैं, आप स्वयं अनुभव करो, टीवी का आनंद ज्यादा है कि यहां का आनंद ज्यादा है? तो जिन्हें नहीं करना, उन्हें सब कुछ असंभव है, और जिन्हें सुनना कथा है, तो आप बगल में दृष्टि डालो, न टेंट है, न पंडाल है, न बैठने की व्यवस्था है, फिर भी हाथ जोड़ करके खड़े सुन रहे हैं। इसी का नाम सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जिंदगी में इंसान को व्यवस्था कमजोर बनाती है। जिस इंसान के घर पर व्यवस्था ज्यादा होती है, वो इंसान नंबर 1 का आलसी होता है, नंबर 1 का कामचोर होता है। क्षमा कीजिएगा, भारत के लोगों के लिए एक संत ने सूत्र दिया था, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते, उन्हें लगता अरे ये तो है, अभी गए। और क्षमा कीजिएगा, विद्वान बैठे हैं, अक्सर दूसरों का अनुष्ठान करवाने वाले ब्राह्मणों के घर पे ही सालों अनुष्ठान नहीं होता। गंगा के किनारे रहने वाले लोग अक्सर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, लेकिन गांव का हमारे जैसा मजदूर आदमी हर 3 महीने में गंगा में डुबकी लगाकर आ जाता है। क्षमा कीजिएगा, सबसे पीछे खड़े होकर के जो कथा सुन रहे, जितनी उनकी श्रद्धा है, उतनी ये जो कैमरा चला रहे हैं या जो संगीत गा रहे हैं, इनकी श्रद्धा नहीं होगी हमारे प्रति। क्यों? क्योंकि इनको तो लगता है कि गुरुजी को तो हम सोते भी देखते हैं। तो क्षमा कीजिएगा मेरे पागलों, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है। संसार में तुम कुछ भी करने की ठान लो, तुम्हें दुनिया का उदाहरण देंगे तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में शायद ना चढ़े। मैं अपनी जिंदगी का स्वयं उदाहरण देता हूं। मेरे जैसा नालायक आदमी, हमारे जैसा गांव का देहाती आदमी, अनपढ़ गवार, जिनके न पिताजी कुछ करते थे, न जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह देखा, न कभी पढ़ाई देखी, और अगर गुरु की कृपा हो जाए और चित्त में प्रभु को पाने की ठान ली जाए, तो आज हमारे जैसा नालायक अगर कुछ बोलने लायक हो गया, तो तुम भी एक बात समझ लो, तुम्हारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जिन्हें कुछ करना नहीं है। और मेरे विद्वानों, आप मेरी बात को गलत मत लेना, अन्यथा मत लेना। चरणों में प्रणाम करके हम कहते हैं, इस संसार में पाने वाले को क्या नहीं मिला। मां सबरी को राम मिले तो मीरा को श्याम मिले। पाने की जिज्ञासा हो, असंभव सिर्फ एक शब्द है।
हम आपको एक घटना बताते हैं, भारत की एक नाम रोशन करने वाली देवी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जिसके पैर नहीं था, एक पैर नकली। लोग उससे कहा करते थे कि तू चला मत कर, नकली तेरा पैर है, तू गिर जाएगी। और उसकी ठान देखना, उसने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। दो पैर वाला नहीं सोच सकता, जिसके पैर ठीक है उसका कपकपा कांपता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए, -डिग्री में जाना। और लाखों लोग आज तक गए, उनमें से कई लोगों की लाशें नहीं मिली हैं, मारे गए। और जब उसका संकल्प लोगों ने सुना तो कहा ये पागल हो गई, ये बाबरी हो गई है, एवरेस्ट चढ़ने की ठान नहीं। अरे इसका पैर ठीक नहीं, नकली पैर है, ये माउंट एवरेस्ट जाएगी। गलत। लोगों ने ताने दिए, लोगों ने ट्रेनों से धक्का दिया, लेकिन उसकी चाह थी, उसकी ठान थी कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, मैं उस चोटी पर, उस शिखर पर जाऊंगी। लोगों ने कहा तुम्हारे जैसे लाखों गए, आज तक लौट करके नहीं आए, और उनके शरीर का भी अता पता नहीं चला। जिनकी सांस ठीक थी और ज्यों 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 चढ़ते थे और ज्यों जैसे ही उतरने लगते थे तो लाखों लोगों का शरीर जाम हो गया, जम गया, बर्फ बन गया। तू क्या खाक जाएगी? लेकिन अरुणिमा सिन्हा का संकल्प था, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और माफ कीजिएगा, दो पैर वाले आज तक जरूर लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन ये भारत की वो वीर मां है, बहन है, ये भारत की वो वीरांगना है जिसने इतिहास में नाम लिख दिया। वो नकली पैर से भी वह माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई।